चलिए ओके ओके है ना, ठीक है। तो जोरदार ताली राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु राजा के लिए। एक बार जोर से हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल, आवाज में दम है। लगता है कि मोदी जी ने जीएसटी नहीं लगाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु की। आइए, मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मैं गोविंद कुमार फेसबुक में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज जो विषय है बहुत ही कुंदा विषय है, उत्तम विषय है, जिस विषय पे मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है, तो सभी को दिख रहा है? अमृता क्लियर है ना? इमेज भी क्लियर है? ओके। और फेसबुक में जितने भी जुड़े हैं मसीह मंथन के परिवार से, और जितने जो देख रहे हैं जो प्रभु में नहीं है वो भी जुड़े हैं, तो आप शेयर कीजिएगा, देखिएगा। और मेरा यह वीडियो विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए है। अगर किसी को यह वीडियो से ठेस पहुंचता है तो कृपया करके मेरा यह वीडियो ना देखे। सभी को जय मसीह। ओके, तो आइए मैं बात करना चाहूंगा, तो विषय पे स्टार्ट करना चाहूंगा। उससे पहले सब आंखें बंद करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा। सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है, तू आदर और महिमा के योग्य है प्रभु जी, क्योंकि तू सर्वोत्तम राजा है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु मैं जानता हूँ कि तू अपनी कलीसिया की उन्नति और देह को बना रहा है प्रभु जी, और यहाँ जितने भी मौजूद है प्रभु, और जितने जो फेसबुक में सुनेंगे प्रभु, तू अपनी आत्मा और बुद्धि की समझ देना प्रभु जी, कि उस वचन को समझ सके और सुन सके। और यहाँ जितने भी मौजूद है तेरी कलीसिया, तेरी दुल्हन प्रभु, उनको सुनने के लिए कान और समझने के लिए बुद्धि देना प्रभु। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये दरवाजा बंद हो जाए तो अच्छा होता ना। हाँ, वीडियो के लिए ना, ठीक है। 15 से वाइट ही है, ठीक है, बने रहिएगा, चलेगा, ठीक है अमृता। ओके, तो चलिए, यहाँ देख सकते हैं, और ये फोटो देख के आपको क्या लग रहा होगा? दुखी है, परेशान है ना, जिंदगी से निराश है ना, कुछ सूझ नहीं रहा है। लड़का भी है, लड़की भी, यानी कि ये मनुष्य है, हर एक जाति, कुल, भाषा, ये मनुष्य है। और आज इसी विषय पे बात करूंगा मैं, और जो मेरा विषय है, मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर के प्लेटफॉर्म से मैं इस विषय को देना चाहता हूँ। और जो विषय है, आज का जो विषय है, दोष मुक्त कैसे हो। क्या है? दोष मुक्त कैसे हो। एक दोष मानव जाति पे लग गया, और मानव जाति के ऊपर जो दोष लगा है, उस दोष से हम मुक्त क्या हो, कैसे हो, कौन करेगा हमें इस दोष से मुक्त? और वो दोष क्या है? आदम हवा ने जो पाप किया, पिता की दृष्टि में हम दोषी ठहर गए। और पाप क्या है? वो दोष है, और वो दोष, उसी पाप की वजह से हमारा जिंदगी इस तरह का कुछ है। देख सकते हैं, कुछ इस तरह का जिंदगी है। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप धनी हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप रोडपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कोई भी जाति हो, आप कितना भी कमा लो, या कितना भी कर लो, या कितना भी, आपके मन में हमेशा बुराई ही उत्पन्न होता है। एक पाप का दोष मानव जाति पे है, और इस दोष से देखिए, 2 प्रकार का दोष होता है। एक मनुष्य आपको दोष लगाए, है ना, तूने पाप किया है, तूने चोरी किया है ना, अच्छा देख लिया मैंने तेरे चोरी करते हुए, तूने व्यभिचार किया। एक ये मनुष्य की ओर से दोष लगाया हुआ है। एक दोष है परमेश्वर की ओर से लगा हुआ है, और इसी विषय पे मैं बात करूंगा कि दोष से मुक्त कैसे हो। हालेलुया। तो अच्छा है, मैं इस विषय को समझाना चाहूंगा। आज का विषय जो है, दोष से मुक्त कैसे हो, तो मैं इसी को लेके चलूंगा। परमेश्वर की दृष्टि में मानव जाति दोषी है। क्यों? क्योंकि आदमे बाग में, आदम की बगीचा में एक गुनाह हुआ मानव जाति के। आदम के अंदर हम सब पापी ठहर गए, और उस पाप के वजह से मृत्यु हमारे अंदर आ गई, और उस मृत्यु के वजह से हमारे मन में जो कुछ विचार होता है, उस पाप के वजह से जो कुछ आता है, बुराई उत्पन्न होता है।
तो कभी आप कितना भी कमा लो शांति नहीं है। तो कभी आप क्या बोलते हैं, पाप में पीड़ित हो, शादीशुदा का रिश्ता सही नहीं है, ये किस वजह से है? फिर पति पत्नी में मेल मिलाप नहीं है, माँ बाप बच्चों के साथ मेल मिलाप नहीं है, कोई हत्या कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई ड्रग्स में है, कोई नशे में, ये कैसे? तो यही परमेश्वर की दृष्टि में दोष है। लेकिन सवाल उठता है, आइए हम देखते हैं, वचन की ओर जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये विषय पे। ये मैं उठाऊंगा निर्गमन से। परमेश्वर क्या क्या है, ये इस विषय में हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या है, कितना दयालु है, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है। हालेलुया। तो आइए देखेंगे निर्गमन 34 का 5 और 6। ये देखिए, पुराने नियम से उठाया हूं मैं। 5 और 6 इजरायलियों को लेके गया, प्रस्थान हुआ, इनका निर्गमन हुआ। उसमें यीशु आग का खंबा और बादल का खंबा बना। और ये कौन है? ये यीशु ही है। इतना प्रेम करता है इजरायलियों से यीशु ने, या परमेश्वर यहोवा ने इतना प्रेम किया कि उनके लिए खुद, अगर उनको दिन में धूप लगे तो बादल का खंबा बन गया। वाह, अद्भुत है ना ये परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारा, कि इजरायली जिसको उसने चुना है, उन इजरायलियों के लिए दिन में धूप लगे तो उसके लिए क्या बन गया? बादल का खंबा। उनको कुछ नहीं होता। आज हम भी वो चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कितना सहायता करेगा हमारा। यही तो विश्वास हमारे अंदर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में रात को ठंड ना लगे और रास्ता को दिखाना है, क्योंकि प्रस्थान हुआ है, जंगल में कोई तकलीफ ना हो। खुद परमेश्वर आग का खंबा बन गया। ताली तो बजता है इस बात पे। ऐसा परमेश्वर। आइए देखते हैं विषय क्या है, एक साथ बोल दीजिए, दोष से मुक्त कैसे हो। दोष से मुक्त कैसे हो। बिल्कुल, आइए देखते हैं निर्गमन 34 का 5 और 6। निर्गमन 34 का 5 और 6 मैं पढ़ दे रहा हूँ, यहीं पे पढ़ूंगा मैं, फटाफट ले जाऊंगा मैं। लिखा है, तब यहोवा यानी कि परमेश्वर, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। खुद प्रभु यीशु और परमेश्वर यहोवा प्रचार कर रहे, बादल के खंभा में होकर प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला। क्या प्रचार किया यहोवा ने? यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु। क्या है? यहोवा यहोवा ईश्वर। वो ईश्वर है, लेकिन क्या है? दयालु। बोलिए एक साथ, दयालु। यस। अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, कोप करने में और धीरजवंत, अति करुणामय, और अति करुणामय और और सत्य। हालेलुया। तो क्या है ये? अनुग्रहकारी, पहले तो दयालु है ना, दयालु है, अनुग्रहकारी है, और कोप करने में धीरजवंत, मतलब क्रोध करने में समय लेता है परमेश्वर। फट से क्रोध नहीं करता, लेकिन क्रोध तो करता है, ये बात याद रखिएगा। और अति करुणामय और सत्य परमेश्वर है। ताली तो बजता है इस बात पे। एक बार यहाँ दिखा दीजिए अमृता, बिल्कुल। और एक बार उधर मसीह मंथन बैठक के ये टीम है और ये परिवार है। आइए देखते हैं तो क्या क्या है। पहले दयालु है, फिर अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत है, और अति करुणामय और सत्य परमेश्वर है। अद्भुत है ना। लेकिन, किंतु, परंतु, हाँ, लेकिन जो परमेश्वर प्रेम करता है ना, तो आगे देखिए ये परमेश्वर क्या है फिर। आइए देखते हैं। ये इजराइल से बात कर रहे हैं, यहोवा यहोवा यो प्रचार करके चल रहा है। आगे देखते हैं निर्गमन 34 का 7, उसी में है, उसी का पद है। तो लेकिन सत्य है, और क्या है? हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है। कौन? जो उसके साथ है। इजरायली को बात हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट में इजरायली है, करने वाला है। लेकिन वो क्या क्या क्षमा करता है? देखिए, पहले तो दयालु है, करुणामय है, क्रोध करने में धीरजवंत है। लेकिन अब देखिए क्या है, अब क्या क्या क्षमा करने वाला है। ऐसा परमेश्वर क्या क्षमा करता है? देखिए, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। फ्रेम में है ना, ठीक है, ओके, दिखाई दे रहा है, ओके। और जितने भी फेसबुक में मुझे देख रहे हैं, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि मसीह की देह उन्नति करे और खरी शिक्षा फैले। आइए तो पढ़ता हूँ। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, और क्या क्या क्षमा करना। एक साथ बोलिए, अधर्म आपके, अपराध आपके, और पाप का क्षमा हमारे करने वाला है। हमें अपनी रीति से पढ़ देता हूँ। हजारों पीढ़ियों तक करुणा करने वाला, हमारे अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, करता है। ईश्वर दयालु है, परम पिता परमेश्वर दयालु है, था और रहेगा। ताली तो बजा सकते हैं, रहेगा।
यहाँ पे आ गया परंतु। परंतु वो जंतु है। परंतु यही पे गड़बड़ी है। मैंने जो पकड़ा है परंतु, अरे यहां तक तो सब ठीक है गोविंद ब्रदर, यहां तक तो सब ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन यह परंतु आ गया। अभी परंतु का क्या करें? ये एक ऐसा जंतु है, परंतु आपको रोक देगा। यहाँ पे आप रोक, तो देखिए मैं पढ़ देता, परंतु क्यों मैंने यहाँ पे स्टॉप किया है। परंतु दोषी को वो किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। बाप रे बाप, परमेश्वर दयालु है, यस बोल दीजिए। यस। हाँ, अनुग्रहकारी है, यस। हाँ, क्रोध करने में ढीला है, यस। करुणामय है, यस। सत्य है, यस। हमारे अधर्म को क्षमा करता है, यस। अपराध को क्षमा करता है, यस। पाप को क्षमा करता है। यस। हाँ, परंतु अगर आप दोषी ठहर गए उसके दृष्टि में, तो गई भैंस पानी में। अरे बाप रे, क्या बात बोल दे लो गोविंद भैया, ऐसे कैसे? हाँ, गई भैंस पानी में। परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। तो कौन दोषी? अगर मनुष्य के दृष्टि में, मनुष्य के दृष्टि में अगर आप दोषी ठहर रहे हो तो आप एक दूसरे को मिला सकते हो, लेकिन अगर परमेश्वर के दृष्टि में अगर दोषी ठहर गए तो वचन कहता है परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। आदम में बाग में दोषी तो ठहर गए हम, पाप हुआ वहां पे, पूरे मानव जाति परमेश्वर के न्याय मतलब कोर्ट में हम क्या हो गए? दोषी ठहरा गए। वकील चाहिए। अब हमको निर्दोष कौन ठहराएगा? यहाँ तो बोल रहे कि जो दोषी है, पाप किए हैं ना हम। कौन ऐसा कहता है कि हमने पाप नहीं किया है? पाप किए हैं ना, पाप में तो चल रहे हैं ना, हम जी भी रहे पाप में। और दाऊद क्या कहता है? मैं तो अधर्म के साथ पैदा हुआ, है ना। दाऊद कहता है कि मैं अधर्म के साथ, और दोष लग गया, कई प्रकार का दोष। और दोष याद रखिए, अगर किसी के दृष्टि में आप दोषी हो ना, तो जिसके दृष्टि में आप दोषी हो वो आपका मालिक हो जाता है। हाँ, चोरी किया है, हाँ, पाप किया है, गुनाह किया है। और आजकल तो आपस में ही बहुत सारा दोष लगाने वाले लोग हैं। हाँ, आपस में ही लगाते रहेंगे। अरे बड़ा आयल बा अपने आप के धर्मी बनाए, हाँ, और खासकर तो हाँ बोले की बात नहीं के, तो वो दोषी ठहराया गया, वो मालिक हो जाता है उसका, जिसके गुनाह पे। तो अब परमेश्वर की दृष्टि में आप मना नहीं कर सकते कि मैंने पाप किया ही नहीं है। सामने कैसा हूँ, अंदर कैसा हूँ, हाँ, अब क्या कर रहे हो, वो सब चीज उसके दृष्टि में तो आप दोषी ठहरे हो। लेकिन अभी वही लिखा है, परंतु यहाँ परमेश्वर कर, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। भयंकर बात। तो आप हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, फेसबुक वाले जितना मुझको सुन रहे, मसीह मंथन नॉर्थ ईस्ट के प्लेटफॉर्म के द्वारा, कितना सतर्क रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दयालु है, बोलिए, कृपालु है, करुणामय है, हमारे अपराध, अधर्म और पाप को क्षमा करता है। लेकिन दोषी ठहर गए तो कब तक? परमेश्वर जब तक आप उसके दृष्टि में दोषी है, निर्दोष नहीं ठहरेंगे, परमेश्वर नहीं ठहराएगा। यही परमेश्वर कहता है कि मैं दोषी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। लेकिन आगे देखते हैं, परंतु आ गया। अब आगे बढ़ते, कैसा लग रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब मानव जाति दोष में है, इसीलिए तो शांति नहीं है, इसीलिए तो प्रेम नहीं है, आपस में दोष में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब प्रश्न उठता है कि परमेश्वर के लगाए हुए दोष, क्या दोष? आदम बाग बगीचे में हमसे एक गुनाह हुआ, हमसे एक गुनाह हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमसे एक गुनाह हुआ आदम की बगीचा में। कोई आया है? देख लीजिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आदम बाग में हमसे एक गुनाह हुआ और हम क्या हुए। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि परमेश्वर के लगाए हुए दोष से मुक्त कैसे हो? अब कैसे हो? सवाल तो उठेगा ना कि दोष तो लग गया, हम आजाद कैसे होंगे, है ना। तो बाइबल जो है ना, हमारा पवित्र शास्त्र दीजिए ना, हम ये पवित्र शास्त्र पहले सवाल करता है, बाद में जवाब देता है, ठीक है। यहीं पे सवाल भी है और जवाब भी है। परमेश्वर ने कहा कि दोषी को मैं कभी भी निर्दोष नहीं ठहराऊंगा, लेकिन जब हल भी परमेश्वर के पास है। हालेलुया। मनुष्य के पास कहां से? ताली तो बजा सकती है इस बात से। मनुष्य के पास इसका हल ही नहीं है, हल भी परमेश्वर के पास है। जिसके दृष्टि में हम दोषी ठहरे हैं,
हम सब जिसके दृष्टि में दोषी ठहरे हैं, रास्ता भी वही निकालेगा। आइए देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि परमेश्वर के लगाए हुए दोष से मुक्त कैसे हुए? इसका जवाब भी परमेश्वर के वचन में है। एक निर्गमन में प्रभु ने कहा कि दोषी को तो मैं माफ करता हूँ, प्रेम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन दोषी को मैं निर्दोष नहीं ठहराऊं जो मेरी दृष्टि में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रश्न उठता है। तो आप देखते हैं, जिसका जवाब है, बोलिए इसका जवाब है, इसका जवाब है। आप बताइए, मुझे क्या पता। हालेलुया। आइए देखते हैं, इसका जवाब है, ताली बजा दीजिए। दोषी ठहरे हम आदम की बगीचे में थे, मानव जाति उसी के साथ। जब आदम ने पाप किया तो हम भी पापी ठहर गए, हम भी ठहर गए उसी वक्त सारा मानव जाति आज भी, जो प्रभु यीशु के लहू में नहीं छुपाया गया, यीशु के सुसमाचार को नहीं स्वीकार किया, वो दोषी ही है। लेकिन रास्ता भी प्रभु ने निकाल दिया। कहता है प्रभु की दोषी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। आगे देखिए, यही शब्द प्रभु बदल देता है। आप दिखा दूं, यही शब्द को प्रभु बदल भी देता है। मैं एग्जाम्पल भी रखूंगा। तो इस तरह से आइए देखते हैं, इसी का जवाब प्रभु ने निर्गमन में कहा था कि दोषी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। भजन संहिता में कहता है 34-42 में कि मैं, आगे देखिए, मैं, ठीक है, फ्रेम में हूं। ओके, जितने जुड़े हैं कृपया शेयर कर दीजिए ताकि मसीह की देह की उन्नति हो और वचन सही सुसमाचार लोगों तक पहुंच सके। आइए मैं पढ़ दूं, रेडी है? तो जिसके कान है वो सुने, और जिसकी आंखें है वो देखे। बराबर। और जिसको ऐसा आया तो वो तो गया, याद रखिएगा। चलिए तो पढ़ते हैं। यहोवा, सवाल था कि दोष मुक्त कैसे हुए? प्रभु ने कहा कि दोषी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। अब प्रभु क्या कहता है, देखिए कैसे प्रभु अपने वचन को ऐसे क्या बोलते हैं, रास्ता भी दे देता है। आइए देखते हैं। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। हालेलुया। एक वचन में कहता है कि दोषी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा, लेकिन प्रभु यहाँ पे शब्द याद ध्यान दीजिएगा, यहोवा अपने दासों को, जो उसके दास है, जो उसके दास है, अपने दासों को प्राण मोल लेकर, मोल मतलब खरीदना, तरीका भी प्रभु के पास है। दोष भी हम उसकी दृष्टि में लगी है तो प्रभु नहीं तो तरीका निकालेगा जिसके दृष्टि में हमने गुनाह है। क्या अद्भुत प्रभु का प्लानिंग है। और ऐसे परमेश्वर से आप कैसे भटक सकते हो? मेरा यही प्रश्न है आपसे। ऐसे परमेश्वर के पाकर जिसके दृष्टि में हम दोषी ठहरे थे, उसी ने रास्ता निकाल दिया। वकील भी वही है, जज भी वही है। पाप किया आदम ने, पेनल्टी भरा यीशु ने। क्या बात है, ताली तो बजा सकते हैं। पेनल्टी भरना चाहिए हमको, जुर्माना भरना चाहिए हमको, वकील को पैसा देना चाहिए हमको, लेकिन प्रभु कहता है कि पाप भी तुमने किया है तो जुर्माना, पाप तुमने किया मेरे कोर्ट में, जज भी मैं हूँ, न्याय भी मैं हूँ, और दाम भी मैं ही चुकाऊंगा। हालेलुया। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत है ना। अभी देखिए, और जितने, कितने, जितने, कोई संख्या नहीं दी है, जितने उसके शरणागत है, जो उसके शरण में आता है। हालेलुया। मैं उदाहरण रखो, जो उसके शरण में आता है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। उसको निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। जो दोषी है प्रभु अब कहता है कि जो उसके दास हो जाएंगे और जो उसके शरण में आएंगे वो कभी भी दोषी ना ठहरेगा। वाह, ताली तो बजता है। कभी दोषी नहीं ठहराऊंगा। आगे निर्गमन में कहता है कि निर्दोष नहीं ठहराऊंगा, यहाँ कहता है कि वो दोषी ना ठहरेगा। वही परमेश्वर फिर कहता है ये है दयालु। परमेश्वर का दया को समझने के लिए आपको वचन को समझना जरूरी है। ये है दया प्रभु का। नहीं तो लोग क्या सिखाते हैं क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में, परमेश्वर ने एक बार आपके लिए बलिदान हो गया, अनुग्रह हो गया, तो तू ही जाके मौत खाते पारबे, दारू खाते पारबेन, खा सकते हैं। और चली तनी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत चल जाई, भाग के शादी हो जाई, ये सब सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह हो गया, पाप हो गया। तो पौलुस क्या कहता है कि जब अनुग्रह मिल गया तो क्या पाप बार बार करें? नहीं तो मसीह की क्रूस को दोबारा यीशु चढ़ने वाला नहीं है, एक ही मौका है। हालेलुया। लेकिन यहाँ प्रभु कहता है जितने बोलिए एक साथ, जितने उसके शरणागत है, यानी उसके शरण में आते हैं, उसको वो कभी भी दोषी ना ठहराएगा। अद्भुत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसा लग रहा है? बोल लिया है प्रभु ने, उसने उपाय किया। आदम बाग में मेरे 2 बच्चों ने पाप किया,
ठीक है, कर दिया, मेरे बच्चों ने पाप कर दिया, ठीक है, दोषी ठहर गए मेरी नजर में, तो कोई तो वकील मिला नहीं, तो प्रभु ने कहा मुझे ही आना पड़ेगा, मेरे बेटे हैं, मेरे बनाए हुए, मेरे सृष्टि अपने स्वरूप में रचा हूं, मैं कैसे छोड़ दूं? ये प्रेम है प्रभु का, मैं कैसे छोड़ दूं? तो क्या किया? उपाय निकाला। वकील भी यही बना, जज भी यही है। हालेलुया। चित्त भी प्रभु का, पट भी प्रभु का। अद्भुत है ना परमेश्वर। आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण रखूंगा मैं, कैसे मोल लिया। आइए, कुछ व्यक्तियों का परिचय में हम बाइबल से दूंगा। शरणागत, याद रखिएगा जितने शरणागत है, ये वचन रख दे रहा हूं, इसी पे ध्यान देंगे। भजन संहिता 34 का 22 में कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेता है। प्राण मोल लिया कैसे? पहला कुरिन्थियों 6 का पढ़ लीजिए, 19-20। पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20 और जो पढ़ेगा उसको करते वो कर दीजिएगा। हाँ? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ, 6 का 19-20, पहला कुरिन्थियों 19-20-21। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? जय मसीह। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ जो है, तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला परमेश्वर है, की ओर से मिला है, गिफ्ट मिला है। जी, आगे आगे जी। और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं हो। जी, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए देखो, हो। मोल यहाँ लिया गया, प्राण को मोल लेकर, दाम देकर क्या किए गए हैं? मोल लिए गए हैं। थैंक यू। अब बैठ जाइए। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मोल लिए गए हो, खरीदे गए हो परमेश्वर के। परमेश्वर को आपको निर्दोष ठहराने के लिए प्रभु ने अपने लहू का बलिदान कर दिया। हालेलुया, ताली बजा। वो क्रूसीफाई हो गया, वो आया जगत में, और लिखा है कि उद्धार यहूदियों में से आया, इजराइल में से आया, यहूदी जाति में से आया, और उसके भागी हम हो गए। कितना अद्भुत। जब हम भागी हो गए तो ऐसे परमेश्वर को छोड़ दें? नहीं। अद्भुत है ये परमेश्वर। अब ध्यान देंगे, मैं ये वचन पे ध्यान दूंगा ज्यादातर। शरणागत, अब तो दोषी ठहरे, लेकिन प्रभु कहता है कि जो मेरे शरण में आता है अपने दासों का प्राण मोल लेता है, जो विश्वास करता है, जो शरणागत है, उसमें से कोई भी दोषी, कोई भी लिखा है, कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। यानी कि पौलुस कहता है रोमियो का 8 का 1 में, तो जो मसीह में उसमें दंड किया गया नहीं। हालेलुया। जो मसीह में है उस पर दंड किया गया। हम पे दंड था, हम नरक के कुंड में जाने वाला का दंड था हमारे पास, लेकिन अब नहीं है। लेकिन जो मसीह में है, लेकिन आज मसीह में होकर भी आप मसीह में नहीं है तो दंड का भागी हो। हालेलुया। मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, और फेसबुक पे मेरे लिए ताना है कि आप मसीह में होकर भी मसीह की चाल नहीं चलते तो आप दंड के भागी हो। लेकिन जो मसीह में है, और मसीह, उदाहरण रख देता हूँ। एक व्यक्ति था जिसने पहला पाप किया, कत्ल, मर्डर, हत्या हुई थी पृथ्वी में पहली बार। देख रहे हैं? वो हत्या हुई थी, और इसने क्या कर दिया था, मैं शॉर्ट में जाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे फटाफट खत्म करना है, कि इन लोगों को, आदम के 2 संतान केन और हाबिल, और पहला कत्ल किया केन ने। अब केन ने अपने भाई के विरोध में क्या किया? पाप किया, उसका हत्या किया, और जैसे ही उसने भाई का हत्या कर दिया तो दोषी किसके ऊपर में ठहर गया? किसके विरोध में दोषी ठहरा? परमेश्वर के। अब परमेश्वर के दृष्टि में दोषी ठहर गया। अब जब परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरा तो परमेश्वर ने कहा कि तू क्या होगा? बेहेतु भगोड़ा। तू बेहेतु क्या होगा? केन और हाबिल, तू बेहेतु भगोड़ा होगा, और जो तुझे पाएगा उसे पथरवा करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर गया। लेकिन किंतु परंतु परमेश्वर ईश्वर दयालु, क्रोध करने में धीरजवान और मौका देने वाला परमेश्वर है। तो कहीं ना कहीं केन को पता था, क्योंकि आदम और हवा ने दिखाया था, सिखाया था, कहीं ना कहीं पता था कि यहोवा के शरण में चला जाऊंगा तो ये जो भयंकर अपराध है, जो सहने से बाहर है, उससे मैं निर्दोष ठहरा जाऊंगा। हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं कैसे, आइए दिखाता हूं कैसे। आपने अब तक पढ़ा होगा कि केन और हाबिल ने ऐसा किया, लेकिन केन को सजा मिला नहीं है। केन को प्रभु क्या कहता है? देखिए, उल्टा, अभी केन ने मार दिया अपने भाई को, तो प्रभु आपको सजा देना चाहिए ना। लेकिन प्रभु क्या कहता है? देखिए, मैं वही बात याद रखिए, जितने उसके शरणागत है, बोलिए जितने उसके, यस, जितने उसके शरणागत है। आइए देखते हैं। मारा, पत्थर से मार दिया, अपने भाई को मार दिया, वहां वो भाग गया, भाई का लाश पड़ा हुआ है, दिख रहा है, फ्रेम में दिख रहा है ना वरिता? लाश पड़ा हुआ है, तो जूम करके भी दिखा देना। हाँ, फ्रेम पड़ा हुआ है, और यहाँ परमेश्वर से बात कर रहा है, और ये पूरा डरा हुआ है, क्योंकि अब प्रभु ने कहा कि तू बेहेतु भगोड़ा होगा, और जो कोई पाएगा तुझे पत्थर से मारेगा। तू एक बार नहीं मरेगा, कई बार मरेगा। बाप रे, सहने से बात। जो कोई पाएगा तुझे पत्थर से मार देगा।
और तू एक बार नहीं मारेगा, कई बार मारेगा। बोलता कि प्रभु ये दंड सहने से बाहर है मेरा, इतना भयंकर दंड ना दो। तो किसके साथ बात किया उसने? प्रभु के चरण। उसको पता था कि यहोवा के चरण में जाऊंगा तो मुझे दया मिलेगी। हालेलुया। आज आपको अगर दोष से मुक्त होना है, यदि मेरा कोई अविश्वासी भाई देख रहा है या बहन देख रहा है या माता देख रहा है, तो अगर आप दोष से मुक्त होना चाहते हो तो यीशु के चरणों में आइए, आप दोष से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, तो ये बोला कि प्रभु आगे मेरे लिए रख दिया हो कि केन ने मारा। तब यहोवा ने केन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा उत्पत्ति 4:8-10 है, 8 से 10 है। उत्पत्ति 4:8-10 है, यहीं पे है। मैं फटाफट चल रहा हूँ, आप सिर्फ सुनिए। तब यहोवा ने केन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं। एक तो मार भी दिया, ऊपर से घमंड, मालूम नहीं। मैं अपने भाई का क्या रखवाला हूँ? उसने कहा तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। तब जाके देखिए इसको सजा क्या मिलता है। आइए देखते हैं। इस कारण, इसलिए तब अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। भयंकर दोषी ठहर गया प्रभु के दृष्टि में। कहीं ना कहीं आप भी तो कहीं दोषी तो ना ठहरे विश्वासी होकर, ये याद रखिएगा। अब सजा क्या मिला? चाहे तो भूमि पर की खेती करे, नहीं खा पाएगा, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। खा ही नहीं सकेगा। खेती करेगा लेकिन मिलेगा नहीं, पूरी नहीं मिलेगा, कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो आधा पेट तू रहेगा, भुक्कड़ रहेगा। आगे देखते हैं। और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। और जो कोई तुझे पाएगा, आगे रखता हूं, जो कोई तुझे पाएगा वो तुझे क्या करेगा? घात करेगा। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अब कहीं ना कहीं केन को पता था कि मुझे प्रभु के चरणों में आना ही पड़ेगा, रास्ता नहीं है मेरे पास। वो घुटने टेक कर कहता है कि तब केन ने यहोवा से कहा मेरा दंड सहने से बाहर है। प्रभु मैं एक बार नहीं कई बार मारूंगा, इस दंड से मुझे मुक्त करो, आजाद करो। तो क्या कहा? देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाल दिया, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, प्रभु की दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर मैं क्या रहूंगा? भटकने वाला रहूंगा। कभी मुझे शांति ही नहीं मिलेगा। प्रभु ऐसा भयंकर दंड, भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, भागते रहो। क्यों? क्योंकि लोग तुझे मारेंगे। अब तू बचने के लिए भागेगा, भगोड़ा होगा, भागेगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। अरे बाप रे, प्रभु ऐसा भयंकर दंड हमको कहे। आज मनुष्य भाग ही तो रहा है, आज पूरी दुनिया भागी तो रहा है परमेश्वर की दृष्टि में पाप के। सोचा कि हम बच जाएंगे, सोचा कि हम यहाँ कोने में दरवाजे के बंद करके कमरे में हम कुछ भी कर लेते, प्रभु को पता नहीं। यहाँ का कैमरा छुपे लेकिन वहां का कैमरा 24 घंटा चालू है। हालेलुया, ताली बजा सकते, यहाँ छुप जाएंगे। आज लोग भाग रहे, आड़ में क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि के आड़ में है। आप सब, हम सब आड़ में है। आइए देखते हैं। और जो कोई पाएगा मुझे घात करेगा, इस कारण यहोवा ने उससे कहा। अब चरणों में आ गए, प्रभु ये सहने का बाहर है। तब देखिए आप दया देखिए, तो ट्विस्ट हो गया यहाँ पे। तब प्रभु क्या कहता है? नहीं, अब मैं कहता हूं कि जो कोई तुझे मारेगा मैं उससे बदला लूंगा। अरे बाप रे, हालेलुया। ये परमेश्वर का देखो क्या लिखा है। पहले कहता है प्रभु ने सजा दे दिया, भूमि श्रापित हो गया कि धरती की वजह से। अब वो घुटने में आ गया। मैंने याद रखिए, जिसने उसके शरणागत है। अगर आपके अपराध और आप उससे गिल्टी फील कर रहे हो और आपसे आजाद होना चाहते हो, उसके शरण में आ जाओ ना। मैं फेसबुक से बोल, उसके शरण में आ जाइए। प्रभु आपको तुरंत माफ करे, इसलिए तो कृपालु और दयालु है। हालेलुया, दयालु है। अब देखिए, अब प्रभु कहता है, तो इस कारण यहोवा ने उससे कहा जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। हालेलुया, क्या बात है। इस एंगल से बाइबल पढ़ा कभी? इस एंगल से बाइबल पढ़ा कभी? नहीं। क्या बात है प्रभु, कि आपने तो अपना, उसने तो कहना चाहिए ना, प्रभु आप इतना अन्याय कैसे हो सकते हो? इसने अपने भाई को मार दिया, आप उसको सजा देना चाहिए। प्रभु बोलता है कि अरे चुप, मेरे चरण में आया है, मैं तय करूंगा कि क्या करना है। प्रभु कहता है कि वो माफ भी मांगता है, प्रभु के चरणों में शरण में आता है। प्रभु कहता है कि अब मैं कहता हूं कि जो कोई तुझे घात करेगा मैं 7 गुना बदला लूंगा। क्या बात है, कैसा पलटी हो गया। तो प्रभु का दया दिख रहा है। इस तरह से कभी बाइबल पढ़े है। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कैसा लग रहा है फेसबुक में? एक बार आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि जो कोई केन को घात करेगा उससे मैं 7 गुना बदला लूंगा। और यहोवा ने केन के लिए एक चिन्ह ठहरा दिया कि मैं तुझे एक वाचा दे रहा हूँ
कि तुझे कोई भी घात करेगा, मैं जो कहा है वो करूंगा। हालेलुया। और प्रभु ने आया जगत में 2025 साल पहले, और जो उसने कहा था यशायाह नबी के द्वारा, उसने करके दिखाया और वो जी के दिखाया। हालेलुया। कैसा लग रहा है? आगे देखते हैं। एक और औरत के बारे में हम बात करना चाहेंगे। एक और औरत के बारे में बात करेंगे। एक औरत थी जिसके ऊपर दोष लोगों ने लगाया। क्या लगाया? बेश्या। दोष लगाया, वो बेश्या थी। और वो औरत को सुनने में आया कि यीशु आया है, पापियों का उद्धार करता है। यीशु जब इजराइल के भूमि में आया है, वो उद्धार करता। यहूदियों के नगर में किसी के घर में है, खा रहा है, पी रहा है, उसने दोष लगा है और वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाए, दोष लगा हुआ है। और सारे यीशु एक घर में बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, देख सकते हैं। और यीशु बैठा हुआ है थोड़ा सा पास में। अच्छा, अभी इसको बंद करके देखता हूँ कैसा हो रहा है। ठीक है, मेरा चेहरा क्लियर है? ठीक। ओके। तो दोष लगा हुआ है और बोला कि अब तो मैं क्या करूं। उससे पहले मैं एक स्त्री को बता देता हूं कि एक स्त्री ने बेविचार किया, पति किसी और के साथ बेविचार करता। शास्त्री फरीसियों ने ऐसे पकड़ा। कोई आ जाइए ना, एक स्त्री, कोई भी एक आ जाइए। आप आ जाइए बाबू। नंदिनी। नहीं, आप आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ, उदाहरण में बेविचार किया, अब पकड़ के यीशु के चरणों में फेंक दिया, ऐसे करके फेंक दिया उसको यीशु के चरण में। आप देखिए किसके पास गई? यीशु के शरण में। अब शास्त्री फरीसी दोष लगा रहे, देखो बेविचार किया है, वैसे ही रहिए, वैसे ही रहिए। देख, नाटक में आप यीशु, वैसे तो हम उस योग्य है नहीं, नाटक में आप यीशु, देख इसने बेविचार किया। और हमारे व्यवस्था में लिखा हुआ है, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जो कोई बेविचार करे, पत्थरवा करके मार। भयंकर डर, पत्थरवा। अब दोस्त तो लग चुका है, व्यवस्था में भी लगा हुआ है कि मारना ही पड़ेगा। आपका बहन है, पत्थर से मारना पड़ेगा आपके आंखों के सामने। कैसा लगेगा? आप उसकी माँ हो, नियम इतना कठिन था, मारना ही पड़ता। क्या करोगे? हाँ, दोष लग गया अब इसके ऊपर में, मारना है। अब इसको पत्थरवा करके मारना है। कितना पीड़ा। उसका माँ हो सकती है वहां पे, या हो सकता है शादीशुदा होगी, उसके बच्चे हो सकते हैं। अब तो मेरी माँ गई, अब नहीं बचेगी। अब क्या किया जाए? दोष, अब व्यवस्था को टाल नहीं सकते थे। यहूदी इजराइल में घटना हुआ, यहूदी मूसा के यहूदी ही थी होगी, व्यवस्था के हिसाब से मार देना है। क्या करे? पता है, यीशु भूमि में बैठा रहा। अब किसके शरण में आया? जितने उसके शरण में आते हैं। ये केन कहाँ गया था? यीशु के चरण में, यहोवा के शरण में गया। अच्छा हुआ कि उन्होंने इसको जाना नहीं पड़ा, उठा के यीशु के शरण इन्होंने ही पटक दिया। ताली बजा सकते हैं। इन्होंने यीशु के शरण में ला दिया और उनको जाने अनजाने यीशु ने बोला कि ठीक है, अच्छा है, तुमने काफी व्यवस्था पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, काफी किताब पढ़ ली है तुमने, वाह, बहुत ज्ञानी हो चुके हो। तो मेरा एक प्रश्न है, यीशु ने कहा, व्यवस्था जानते हो, बहुत अच्छा बात है, कितना पालन करते हो तो मैं जानता हूं। चलिए मुझे बताइए कि इस स्त्री ने बेविचार किया है और तुम पत्थरवा माना करते, सबके हाथ में पत्थर है। अब मेरा एक सवाल का जवाब दो कि जिसने पाप ना किया हो वो पहले इस स्त्री को मारो। लो, तुम व्यवस्था, अरे उसके चरणों में फेंक दिया तुमने, भाई गलती कर दिया, कोई ना कोई सोच गलती कर दिया। अब वचन में तो लिखा है जितने उसके शरणागत थे, गलती कर दिया लगता है, और वो डायरेक्ट उसके चरण में, यीशु के चरण में। कनेक्शन देखिए। अब यीशु ने बोला कि अच्छा बेटी, अच्छी जगह यही है, व्यवस्था देने वाला भी मैं हूं और व्यवस्था को मिटाने वाला भी मैं हूं। हालेलुया। व्यवस्था देने वाला भी मैं, व्यवस्था को मिटाने वाला भी मैं। और तुम व्यवस्था पक्ष से पूछ रहे हो, जिसने व्यवस्था दी मूसा को सीने पर्वत पे, उससे पूछ रहे हो। वाह। अब बोलते कि ठीक है, मारो, उठा लो पत्थर, उठा लो, जितने पत्थर है तुम्हारे पास में, उठा लिए। और सब क्रोध में, अब जस मौका मिले कि मार दें इसको, बल्कि तुम में से जितने पाप नहीं किया हो ना, वो पहले मारो। कहीं ना कहीं उनके हृदय में ये बात लग गया, अरे यार हम तो पापी है, लिखा है हम भी पापी हैं, हम आदम से पाप किए हुए। सब मन में शर्म के मारे पत्थर छोड़ के चले गए। जितने उसके शरणागत, इसकी जान बच गई। हालेलुया। आपको जान बचाना है और शैतान आपके ऊपर दोष लगाया हुआ है कि ये पापी है, आदम से पाप किया है, मैं नहीं करवाया है, अब मुझे मोल चाहिए, दाम चाहिए खरीदने के लिए। आ जाओ, हो गया। कब से सोचो कब उठूंगा, कब उठूंगा, सोच रही होगी।
भैया ने क्या कर दिया, अब फेसबुक में आपको देख रहे होंगे। हालेलुया। तो अब दोष लग गया आपके ऊपर में, आप यीशु के चरण में आइए, दोष से मुक्त हो जाइए। हालेलुया। अब ऐसे ही करके पापनी एक स्त्री, बेस्या स्त्री, पापी लोगों ने बोला ये बेस्या है, ये बेस्या है। और यीशु एक जगह बैठ के खा पी रहा था और लोगों के एक घर में था और बड़े बड़े लोग थे, धर्मी लोग बैठे हुए थे। उसी के बीच में वो घुस गई, ऐसे रोते हुए घुस गए, ऐसे ऐसे करके घुस गए। सब कोई खा रहे पी रहे, अचानक नजर पड़ गया ऐसा उस स्त्री पे। अरे 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 ये कौन है? बोले क्या हुआ भाई साहब? अरे नहीं बोल सकते क्या? अरे ये कैसे आ सकती है? बोला क्यों, किस लिए, क्या ये मोहतरमा कौन है? अरे कैसे आ सकती है? बोला नहीं ये कौन है ये तो बताइए। आपस में बात कर रहे हैं। तो अरे ये तो बहुत क्या बोलते हैं, ये कौन है? अरे बात कर रहे, नहीं वो तो पापिनी है। कौन है? पापिनी है, ये तो बेस्या है, ये कैसे आ सकती है? उसने ठान लिया था कि कहते कुछ भी हो जाए यीशु के चरण में जाओगे। तो वो पतरस था, यूहन्ना था, सब कुछ था। ठीक है भैया, बोले अरे तुम कैसे आ सकते? अरे तुम टांग अड़ाते बोलते ना क्या प्रभु के चरण में जाने के लिए रुकावट। अरे पापिनी आ गई, अरे छी तू कैसे आ गई? कई बेसिया है, कई आदमी उसके पास गए हैं, ये कैसे आ गई? उसके अंदर बोझ था कि कब मैं ये पाप से आ जाऊं। उसने कुछ नहीं देखा, बोला अच्छा पतरस भैया मैं आपके शरण में नहीं आई हूँ। बोला होगा कहीं ना कहीं, देखिए मैं आपके शरण में नहीं आई हूँ, मैं आपके शरण में नहीं आई हूँ, मुझे तो यीशु के पास जाना है। आई वॉन्ट टू गो, यीशु के पास में जाना है। आई वॉन्ट टू गो जीसस, मुझे तुमसे नहीं जाना है, मुझे यीशु के चरण में जाना है। और उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा यीशु के चरणों में अपना इत्र लाके फोड़ दिया और आंसुओं से लाके वो कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने क्या कहा? अरे पापिनी। और लोग मन में बुड़बुड़ाने लगे कि पापी उसको कैसे मना नहीं कर रहा है, ये तो पापनी है। प्रभु तो मन की बात जानते हैं। पर उसने कहा कि पतरस भैया हम तुम्हारे शरण में नहीं आए हैं, हाँ याकूब भैया हम तुम्हारे शरण में नहीं आए हैं, हम यीशु के शरण में आए। हमको तुम इसी तरह से आप जब आगे बढ़ रहे होते हो ना प्रभु में, तो टांग अड़ाने के लिए अपने ही आएंगे। तो आपको क्या कहना है? जैसे इस वेश्या ने इस वेश्या ने अपने पाप का बोझ, मुझे मेरे पाप का उद्धार तो यीशु करने वाला है, मुझे रास्ता यीशु देने वाला है। उसने ना आओ देखा ना देव देखा, कौन रोकने वाला है? वो जाके सीधा यीशु के चरणों में गई और रोई, आंसुओं से उसका चरण पोंछने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा सकते। ये रोकने वाले तो हजार आएंगे आपको प्रभु के राज्य में जाने से, और जब आप प्रभु के राज्य में नहीं थे तब तो बढ़िया ये वो, और जैसे ही आ गए तो बोले अरे बाप रे बाप, धर्म बदल दिए, ये कर दिए आपको, हाँ कितना पैसा मिल गया, ये बात आ गया। और कभी कभी तो हम विश्वासियों के जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो अपने टांग अड़ाने वाले आ जाते हैं। तो सीधा हमको कहना क्या है? जैसे इस स्त्री ने कहा, क्या कहा? मुझे ना किसी का जरूरत है, ना मुझे किसी के शरण में जाना, मुझे तो जाना है यीशु के शरण में। हालेलुया, यीशु मेरा उद्धार कर सकता है, मेरा यीशु ही मेरा राजा है, यीशु ही मेरा स्वामी है। हालेलुया। और इसने ना आओ देखा, देखिए कैसे यीशु के चरण में उसने वो किया। मैं फ्रेम में हूँ अमृता, ओके। पापनी स्त्री, लूका 7:36-37-38 लंबा है, मैंने शॉर्ट में बता दिया। आइए देखते हैं इसको। सब खा रहे हैं, भोज हो रहा है, अचानक एंट्री कर दिया ये लड़की ने। अरे बाप रे, धर्मियों के मंडली में पापनी कहां से आ गई? हाँ, धर्मियों के मंडली में एक बेसिया कैसे आ गई? कैसे आ सकती है? आपस में विचार कर रहे हैं, कुड़कुड़ाने लगे। और ये सीधा क्या की, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे। भोजन किया, फरीसी ने किया, अतः वो उसके फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। वो नगर के तब उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर, देखो उसने सुना, यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, वो कुछ नहीं देखा, उसने क्या लिया? संगमरमर के पात्र में इत्र ले लिया। हालेलुया, सबसे कीमती चीज ले लिया। उसने कहा कि अरे धर्मी के घर में नहीं चाहिए, किसी का भी घर हो, मुझे तो यीशु के पास जाना है, यीशु मेरा घर है। हालेलुया, ये आपके अंदर होना चाहिए। ऐसे करते करते वो गई और यीशु के चरणों में इत्र फोड़ दिया। हालेलुया, कोई रोक नहीं पाया, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको जो प्रभु के चरणों में आप जाने एक बार ठान लिया तो कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चुनाव तो आपको करना है। दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर भारी दोष लगा। क्यों? क्योंकि वेश्या थी, लोग उसको किस किस नजर से देखते थे, दबा के रखते थे। इसने बोला कि अब तो जरूरत नहीं है, मेरा दुल्हा आ चुका है। हालेलुया, आपने आजाद हो गया। ये एक तरह का उदाहरण। आगे देखते हैं कि उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव के आंसुओं से भिगोने लगी। हालेलुया, ये क्या बात है? भोगने लगी, पोंछने लगी।
अपने सिर के बालों से पोंछने लगे और उसके पांव बार बार चूमकर इत्र मला करे। ये प्रभु का प्रेम है। किसके घर में? धर्मियों के घर में है, जबकि प्रभु के दृष्टि में धर्मी नहीं है, लेकिन यीशु धर्मियों का धर्मी, प्रभुओं का प्रभु, राजा का राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, उसके चरणों में जाना है। और उसके बाद में यह देखकर फरीसी जिनसे बुलाया अपने मन में सोचने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, अरे बाप रे कैसे। यीशु ने कहा कि इसके पाप क्षमा हुए। हालेलुया, शरण में आ गया ना। आपको शरण में आना है यीशु का। वो किसके पाव, अब बताइए किसके पाव में गिरी? वो पतरस का, यूहन्ना का, शास्त्री फरीसियों का? सीधा यीशु के चरणों में गिरी। तो आप भी यीशु, और फेसबुक में जितने विश्वासी है, आप तो आजकल तो पास्टर, प्रचारक, बड़े बड़े दास और अपोस्टल किसके किसके चरणों में झुक जाते हैं आप। लेकिन आप जिसके चरणों में झुकना चाहिए, जिसने आपका उद्धार किया, उसके चरणों में क्यों नहीं झुकते हैं? यही है मसीह मंथन की खरी शिक्षा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पापनी थी और उसको, और यीशु ने क्या कहा? जाओ स्त्री, तेरे पाप क्षमा हुए, क्षमा हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको पाप क्षमा करना है, दोष से आजाद होना है, यीशु के शरण में आइए। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि स्त्री के पाप क्षमा कैसे हुए? तो यीशु ने किए। मैं फटाफट जाता हूँ, ताली बजा सकते हैं। यीशु ने किए। आगे बढ़ता हूँ, कैसे क्षमा हुए? तो इस वचन के अनुसार कैसा लग रहा है? कैसे क्षमा हुआ? तो जितने उसके शरणागत थे, शरण में आइए, शरणागत है, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक कैरेक्टर तो है। अब तो इसका इतना दोष, भारी दोष था। अब 3 लोग हैं कैरेक्टर में। एक ऐसा भारी दोष लगा हुआ था इसके ऊपर में कि इसको तो क्रूस पे ही लटका दिया। डाकू का बात कर रहा हूं। आप लोग सोच रहे हो यीशु का, यीशु के ऊपर भी दोष पत्र लगा दिया। देखिए, मनुष्य ने लगाया, लेकिन उसको पता नहीं कि दोष तो मेरे काम का रहे, क्योंकि मैं सबका दोष उठाने वाला हूँ। हालेलुया। तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लगाया दोष पत्र की यहूदियों का राजा। यस, वो राजा है, राजा था। तुम क्या बोल रहे हो? पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? पूछा था, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा, तूने आप कह दिया। हूं मैं, बोलने का जरूरत नहीं है, मैं हूं। इस संसार का राजा हो सकता है शैतान, लेकिन राजाओं का राजा यीशु राजा है। हालेलुया। तो ये एक ऐसा व्यक्ति था, डाकू, जिसको तो क्रूस में लटका दिया। दोष ऐसा भारी लगा, चोरी का या डकैती का, उसको लगा दिया। अब ये भी दाएं वाला, एक बाएं वाला, कौन गया प्रभु के राज्य में? दाएं वाला या बाएं वाला? दाहिने वाला। हालेलुया। 8 आना का चॉकलेट खिलाऊंगा। दाएं वाला गया प्रभु का राज्य में। क्यों? आप बताइए। मेरा प्रश्न क्या, जितने उसके शरण में है, अब इसने उसको पता चल गया। एक तो कहता है कि तू तो यहूदी, तू तो प्रभु है, मसीह है, तो अपने आप को भी बचा। देखिए, परमेश्वर से डिजाई कर रहा है। बाएं वाला, तो अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा ले। दाएं वाला कहता है, चुप कर, क्या तुझे नहीं पता? हम तो दोषी हो के, हमारा कारण है कि हम स्वर्ग, क्या बोलते हैं, क्रूस में है। हम तो डकैती किए, ये तो निर्दोष है, ये प्रभु है। पहचान लिया और प्रभु के शरण में थे। प्रभु, जब तू अपने बादशाहत में जाए, जब तू अपने राज्य में जाए, तो मुझे भी अपने राज्य में जगह देना। हालेलुया। उसी समय प्रभु क्या कहता है? देखिए, ये है प्रभु का। अब आज आप अपने होठों से, लिखा है वचन रोमियो 10 का 13 पद में, पढ़ दीजिए। रोमियो 10 का 13 पद में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। देखिए क्या लिखा है रोमियो 10 का 13 पद। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ताली बजा सकते हैं। उद्धार पाने के लिए प्रभु का नाम काफी है। और यहाँ उसने नाम ले लिया कि ये मसीह प्रभु है। और क्या कहा? देखिए, आइए इस घटना को इसके बाद में खत्म करूंगा। तब उसने कहा, हे यीशु, लूका 23:42 और 43। लूका 23:42 और 43। लूका 23:42 और 43। ठीक है, मैं पढ़ दूं? ओके। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वाह! जब तू अपने बादशाहत में जाए, खुदावन यीशु राजा, तो मुझे अपने बादशाहत में याद रखना। सिर्फ इतना ही कहा, याद रखना। बस कहा था याद रखना। यीशु तो कहते कि आज ही होगा तू। वाह, अद्भुत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सिर्फ कहा कि मेरे, सिर्फ बोला कि, वो भी कंफर्म नहीं कहा कि प्रभु मेरे को शुद्धि करना, याद करना अपने राज्य में। सिर्फ इतना ही कहा। ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे अपने राज्य में ले चल। प्रभु ने कहा कि बस बेटा, तूने इतना कह दिया ना, आज ही तू मेरे साथ राज्य में भी होगा, शुद्धि भी लूंगा। हालेलुया। ये है प्रभु का कार्य। और इस परमेश्वर पे हम घमंड करते हैं। हालेलुया। कितने घमंड करते हैं? यस। तो दिखा दीजिए इधर।
जी, जोरदार ताली बजा सकते हैं। तो हम घमंड करते हैं कि उसने कहा, और प्रभु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे राज्य में, स्वर्ग लोक में क्या होगा, तू भागी होगा, तू रहेगा। और अंत में एक बात, कैसा लगा? और यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर, यहोवा अपने दासों का, हम है वो दास, हम उसके शरण में आए और उसके लिए क्या किया? यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर हमें बचा लिया। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लिया। और बचाने से क्या फायदा मिला? बचाने से ये फायदा मिला कि जितने उसके शरण में आएंगे, अब रास्ता खुल गया। गिनती नहीं है, जितने हैं, अब रास्ता खुल गया। और रास्ता क्या खुल गया? कि जितने उसके, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी जाति का हो, जितने उसके शरणागत है, उसमें कोई दोषी ना ठहरेगा। पहले दोषी ठहरेगा बोला था, निर्दोष नहीं ठहराऊंगा, अब बोलता है कि दोषी ना ठहरेगा। कौन? जितने उसके शरणागत है। ये सब शरणागत, पापनी स्त्री शरण में गई, वो पाप बेविचार वाली जो किया हुआ उसके शरण में चली गई। उसके बाद में केन कहाँ गया? उसके यहोवा के शरण में गया, बोलता है कि जो कोई तुझे मारेगा 7 गुना बदला मैं लूंगा। उल्टा हो गया ये सारे चीज। तो प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। प्रभु ने दास लिया और जितने उसके शरणागत से कोई भी दोषी ना ठहरेगा, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। अंत में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ फेसबुक में जितने भी जुड़े हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि इसे शेयर करें, और आशा करता हूँ कि आप आज का ये वचन जो आपके हृदय को छुआ होगा और आप उसके शरण में आइए। आपके ऊपर जो दोष लगा है वो दोष प्रभु ने मिटा दिया, हमारा प्राण मोल ले लिया, हमको लहू के द्वारा हमको छुड़ौती दे दिया, दाम चुकाया गया है। आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ और ये सुसमाचार देता हूँ कि आज भी वक्त है, प्रभु के शरण में आ जाइए, आप उस भारी दंड से बच जाएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। चलिए खड़ा हो